नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। और फिर उसके बाद हम आएंगे आज के पाठ पर। तो कल तक था कि जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब वह जागेश्वर मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्र मन हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरु अधिष्ठ ब्रह्म विद्या का जप करता रहा। यों पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानवेंद्र से बोले कि वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उनको अभिवादन किया और फिर उनकी उत्तम वाणी से स्तुति की। तो इसके आगे हम आज जानेंगे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, जिसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मेरा ये उद्देश्य पूर्ण हो पाए। तो आज मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो संघ से जुड़े लोग हैं वो फेसबुक पर या बहुत बदतमीज़ी से बात किया करते हैं, सो ना करें। इससे उनकी ही जो इमेज है वो ख़राब होती है। तो आशा करती हूँ आप सब लोग ध्यान देंगे। जो देख रहे हैं, अगर संघ से जुड़े हुए लोग हैं, किसी संस्था से जुड़ा होना बुरी बात नहीं है, पर गलतियाँ करना बहुत बुरी बात है। और बदतमीजियाँ तो ख़ास तौर से बहुत गलत चीज़ होती है, चाहे वो कोई भी हो, संघ से जुड़ा हो या ना हो। तो आशा करती हूँ आप लोग ध्यान देंगे। और जिस मंदिर का मैंने वर्णन किया उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। तो आज के पाठ में आएगा ब्रह्मा जी का पुनः वहां प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूड़ का गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण करना। तो जब ब्रह्मा जी शंखचूड़ को वर देने के लिए आ गए तब शंखचूड़ ने अभिवादन किया और उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा जी से वर मांगते हुए कहा कि भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले कि तथास्तु, कि ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्रीवन को जाओ, वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यों कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। तब तपह सिद्ध शंखचूड़ ने भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खिल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार वह तत्काल ही बद्री का आश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था, वह उत्तम शील से संपन्न था। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में उससे बोला
तो शंखचूड़ ने कहा कि सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो? यह सारा रहस्य मुझे बताओ। तब संत कुमार जी कहते हैं कि क्या हुआ? मुने शंखचूड़ के ये सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उससे कहा, तो तुलसी ने क्या कहा? मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन है? सुखपूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है। यह विषतुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी तथा विषाशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि महर्षि तुलसी जब इस प्रकार रसभरी बातें कहकर चुप हो गई, तब उसे मुस्कुराती देखकर शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ किया। तो शंखचूड़ क्या कहते हैं? देवी, तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य। इसका विवरण तुम मुझसे सुनो। शोभने, जगत में जितनी पतिव्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो, यानी कि सबसे आगे हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी पाप पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूँगा। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी मेरा नाम भी नहीं सुना? अरे देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं धनु का वंशज और दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्रीहरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के शाप से दानवराज शंखचूड़ बनकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात है, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। तो सनत कुमार जी कहते हैं सूत जी से कि मुने, तुलसी के समक्ष यूं कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानवराज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी। तो तुलसी जी ने कहा कि भद्र पुरुष, आज आपने अपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त न हो वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा अपावन बना रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जन्ना शौच तथा मरना शौच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है। ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चितादह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं है। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को भी इच्छापूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते, जिसका मन स्त्रियों द्वारा आहत हो जाता है। उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दान से क्या लाभ? अर्थात उसके ये सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपकी विद्या, प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामिनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में वर्ण करे। तो सनत कुमार जी कहते हैं सूत जी से कि व्यास जी से कह रहे हैं कि जिस समय तुलसी यूं वार्तालाप कर रही थी, उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो?
तुम गंधर्व विवाह की विधि से इसका पानी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और यह सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी होगा। सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है? यह तो देवताओं, असुरों और दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर। शरीरांत होने पर यह पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर भी तू भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त होगी। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने, इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया। यों तुलसी के साथ विवाह करके वह अपने पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। तो ये था शंखचूड़ का वर्णन। आज का पाठ हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।